दोस्तों आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रगीत और समाज। इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे पिछले साल के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इस साल के एग्जाम्स में आने वाले जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसका ऑप्शन बताऊंगा और आपको उसका आंसर आपको अगर पता है तो आपको कमेंट करना है और मेरे आंसर के साथ आपको मैच करना है। और वीडियो के एंड में आप बताइए कि सारे क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ था, आपका स्कोर क्या था, वो आपको मुझे बताना है। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना रहा था। तो दोस्तों बिहार बोर्ड के सिलेबस में हमारी हिंदी की किताब है दिगंत। तो इस बुक के पहले 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल पे मौजूद है जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ तो इस साल के एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो चैप्टर हमारे सामने जिसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देख रहे हैं, ये शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर निबंध है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। ये एक निबंध है। तो आप लोगों को आंसर सही हुआ था कि नहीं हुआ मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आलोचना एक त्रैमासिक पत्रिका थी, उसके प्रधान संपादक कौन थे। आप लोग इसका आंसर सोच के रखिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह और जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह इस चैप्टर के राइटर है, लेखक है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने आलोचना नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का भी संपादक किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी में प्रतीकात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ और भावुकता के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक उत्थान के साथ। तो आपका आंसर अगर सही हुआ तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों हिंदी के इस क्लास में चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज के हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह जो इस चैप्टर के राइटर हैं तो उन्होंने पीएचडी किया हुआ था, तो उनके पीएचडी का विषय क्या था, उनका सब्जेक्ट क्या था। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, नाटकों में मिथकीय आयाम, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ और पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। तो ये एक कविता है प्रलय की छाया, तो इसके कवि कौन है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो आप लोगों को बताने से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग मेरे आंसर के साथ, चलिए आप लोग अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो प्रलय की छाया के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कुछ यूँ पूछ रहा है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास की रचना किसने की है, तुलसीदास के रचयिता कौन है। आप लोग अपना जवाब सोच लीजिए। मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बताता हूँ। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ और आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास का रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कविता के लिए प्रतिमान इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवशंकर सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं आपको आंसर बताता हूँ तो आप लोग अपना आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नामवर सिंह। यानी कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और अंत तक देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है,
यह किस कविता की पंक्ति से है, यानी कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, किस कविता की पंक्ति से लिया गया है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य और तय तो यही था। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों ने अगर अपना करेक्ट आंसर सोच लीजिए है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और वो मेरे करेक्ट आंसर के साथ मैच करता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था। तो बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति से लिया गया है, तो तय तो यही था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है। ये कविता का नाम है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, तो यह किसकी कविता पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं जल्दी से, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत और अज्ञेय। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध, यानी मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, तो मुक्तिबोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध की कविता है। दोस्तों आज के इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्जाम्स में आने की इसकी संभावना है। तो क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर के राइटर है नामवर सिंह, उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं जल्दी से, 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को और 22 मई 1925 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1927 को। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को। आप लोगों को याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो ये जो चैप्टर के राइटर हैं, जो लेखक है नामवर सिंह, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, ना आने वाला कल। तो आप लोगों ने इसका जवाब आई थिंक सोच लिया होगा। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए और उसके बाद मेरे आंसर से आप लोग मैच करिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन में था कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो अगले क्वेश्चन में है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ, बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिच और दूसरी परंपरा की खोज। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर सोच लिया होगा। तो आप लोग मेरे आंसर से मैच कीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिच। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिच नामवर सिंह की नहीं। आप लोगों को मेरे ख्याल से इसके बारे में पता भी होगा क्योंकि थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो जवाब हो जाएगा तिरिच। आप लोगों को इस पर टिक करना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ये पूछा जा रहा है कि ये कविता है राम की शक्ति पूजा, तो किसकी है, पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला, इनमें से किनकी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसके जवाब आप लोगों को पता हो क्योंकि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो निराला की कविता है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि इस साल के एग्जाम में ये पूछ दे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रगीत और समाज कौन सी विद्या है, क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग दोबारा से इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे ये एक निबंध है। क्या है, तो ये एक निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, एक निबंध है। कौन सी विद्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो निबंध आप लोगों को लिख देना है, इस पर टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह को उनके किस कृति पर, किस क्रिया से नहीं, उनकी कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए, मुझे बताइए जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो आप लोग अपने आंसर को मैच कीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान पर। तो नामवर सिंह को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान पर। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी किस पत्रिका के, कौन सी पत्रिका के। तो ऑप्शन है हंस के, सरस्वती के, वागर्थ के, आलोचना त्रैमासिक के। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से लगता है कि आपको इसका जवाब पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी थोड़ा सा दूसरे ढंग से आया हुआ था। वहाँ पे पूछा गया था कि आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे, तो जवाब था नामवर सिंह। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे कौन सी पत्रिका के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना त्रैमासिक पत्रिका जो थी उसके संपादक नामवर सिंह थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है और दूसरे तरफ से भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नामवर सिंह प्रधान संपादक है, तो आलोचना त्रैमासिक के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामायनी के कवि हैं, यानी कि कामायनी के कवि कौन है।
पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, तो आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। आपका सही होता है कि नहीं, अगर सही होता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। तो कामायनी के कवि कौन है, तो प्रसाद है, आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय है, यानी कि लिरिक का पर्याय कौन है, ये इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन से प्रगीत, कथा, जीवनी और कल्पना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या है, तो प्रगीत है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निबंध किसी निबंध संग्रह से लिए हुए रहते हैं, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से और वाद विवाद संवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो जवाब हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना इसकी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, वे कहाँ पैदा हुए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नामवर सिंह जो इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जीयनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में और जमालपुर में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल जीयनपुर में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जीयनपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है जनयुग पत्रिका का संपादक कौन है। ऑप्शंस हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट और नामवर सिंह। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। यानी कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं, तो वो जनयुग पत्रिका के संपादक भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, नामवर सिंह, अज्ञेय, दिनकर और जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया था कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो उसका जवाब था वाद विवाद संवाद से। तो जो वाद विवाद संवाद से ये चैप्टर लिया गया है, तो उसी के बारे में पूछा रहा है कि उसके रचनाकार निम्न में से कौन है। तो जाहिर सी बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, यानी कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं, तो उन्होंने ही लिखा होगा। इसी वाद विवाद संग्रह से ये जो हमारा चैप्टर है प्रगीत और समाज, वही लिया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो में टोटल 23 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना था कि 23 में से आपको कितने मार्क्स सही हुआ, 23 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। तो आप लोगों को चीटिंग नहीं करना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि आपका स्कोर क्या था। और दोस्तों वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।